हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है भाई, सेकंड चैप्टर चल रहा है फिजिक्स का, है ना। और इस सेकंड चैप्टर में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना। जिसमें हम संधारित्रों के संयोजन को दो प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। एक श्रेणी क्रम और दूसरा है अपना समांतर क्रम, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम जो है ये कवर करने वाले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी कि संधारित्रों का संयोजन, ठीक है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन। क्या डालेंगे मेरे भाई? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। तो मेरे भाई संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से, ठीक है ना। एक श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम, ठीक है ना। तो हम संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होता है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर एक श्रेणी क्रम। नंबर एक क्या है मेरे भाई? श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम। नंबर दो क्या है मेरे भाई? समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक आज के हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, और ये दोनों टॉपिक जो है मेरे भाई न्यूमेरिकल की दृष्टि से धमाल करने वाले हैं, ठीक है ना। इन पे ढेर सारा न्यूमेरिकल मेरे भाई भरा पड़ा है, ठीक है ना, चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम देखेंगे, ठीक है। तो नंबर एक हेडिंग डाल के चलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, ठीक है मेरे भाई, सीरीज में, ठीक है। देखो भाई श्रेणी क्रम, जैसे कि आपको मैंने भाई पहले वाले लेक्चरों में आपको पढ़ा रखा है भाई संधारित्र क्या होता है। अब आपको पता है भाई कि संधारित्र जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पर धन आवेश होता है और दूसरी प्लेट पर क्या होता है मेरे भाई? ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पर संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़कर चलेंगे। नंबर एक श्रेणी क्रम, नंबर दो समांतर क्रम। इसमें क्या होता है मेरे भाई? दो या दो से अधिक संधारित्रों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले दो या दो से अधिक संधारित्र, मतलब कितने भी आप संधारित्रों को आप जो है इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो मैं C1 C2 C3 ये तीन संधारित्र ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पहला संधारित्र है, ठीक है, ये C1 है, ये C1 है, ठीक है मेरे भाई। और ये मेरे पास ये वाली, इस पर क्या होगा मेरे भाई? धन आवेश होगा, और इस पर क्या होगा मेरे भाई? ऋण आवेश होगा, ठीक है। आप इतना तो जानते हैं भाई, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है आपको। संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पर भाई प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरी पर माइनस क्यू चार्ज होता है ना। तो ये संधारित्र C1 है। अब इस संधारित्र को भाई दूसरे संधारित्र से जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई? पहले संधारित्र की ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से ऐड करेंगे मेरे भाई। कितने से? दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से ऐड करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब दूसरे संधारित्र की फिर से ऋण प्लेट को, दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी दूसरे संधारित्र C2 की जो ऋण प्लेट है उसको मैंने तीसरे संधारित्र C3 यानी कि तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जॉइन कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग क्या है भाई? इसी प्रकार से आप लोग जितने भी संधारित्र आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं, और इसी तरीके से आप उन्हें संधारित्रों को जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। दो या दो से अधिक चाहे जितने भी संधारित्र हो मेरे भाई, इसी तरीके से आप उन्हें जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब आपको पता है कि भाई जो ऋण प्लेट होती है वो किससे जुड़ी होती है? जो ऋण प्लेट होती है मेरे भाई वो किससे जुड़ी होती है? पृथ्वी से। किससे जुड़ी होती है? पृथ्वी से। तो मैंने यहाँ पे ऋण प्लेट को किससे जोड़ दिया मेरे भाई? पृथ्वी से जोड़ दिया, है ना। किससे जोड़ दिया मेरे भाई? पृथ्वी से जोड़ दिया है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे भाई? कि श्रेणी क्रम में आवेश जो होता है भाई समान होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है भाई? बढ़ जाता है। आवेश श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे भाई? समान रहता है, यानी एक ही रहता है, ठीक है ना। जितना एक प्लेट पर आवेश होगा भाई उतना ही दूसरी प्लेट पर होगा मेरे भाई, उतना ही तीसरी प्लेट पर होगा। यानी प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश होगा मेरे भाई वो क्या होगा? समान होगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा मेरे भाई? बढ़ जाएगा, यानी कि विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तीन संधारित्र C1 C2 और C3 किसमें जोड़े गए हैं मेरे भाई? श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनकी प्लेटों के बीच में विभवांतर क्रम से मान ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पर विभवांतर मान ले रहे हैं मेरे भाई कितना है? देखिए पहली प्लेट पर विभवांतर मान ले रहे हैं हम लोग कितना है? V1 है। कितना है मेरे भाई? V1 है, ठीक है।
V1 है। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान ले रहे हैं हम, कितना है भाई V2 है। और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान ले रहे हैं मेरे भाई, कितना है यहाँ पर V3 है। कितना है मेरे भाई, V3 है ना। अब आपसे कहूंगे भाई मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है और एक B पॉइंट मेरे पास यहाँ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ भाई तीनों संधारित्र पर कुल विभवांतर कितना होगा, यानी कि बिंदु A व B के बीच में कुल विभवांतर कितना होगा। तो भाई आप क्या करोगे, कुल विभवांतर के लिए आप क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को क्या करोगे मेरे भाई, ऐड कर दोगे। तो इन सभी V1 V2 V3 का मैं कुल विभवांतर मान ले रहा हूँ मेरे भाई, कितना है, कुल विभवांतर मान ले रहा हूँ मेरे भाई, कितना है, V है। कितना है भाई, V है, ठीक है ना। कितना है मेरे भाई, V है। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। जोड़ने का जो तरीका है, जो सिलसिला है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको संधारित्रों को जोड़ना होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, पहले संधारित्र की ऋण प्लेट को दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को तीसरे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ देते हैं, फिर तीसरे संधारित्र की ऋण प्लेट को अगले चौथे संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से आप जितने भी संधारित्र हो आपके पास, जितने आप जोड़ना चाह रहे हैं, आप इसी क्रम में उन सभी संधारित्रों को क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ते चले हुए जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है मेरे भाई कि श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है मेरे भाई वो समान रहता है, यानी एक ही रहता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बढ़ जाता है। विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बढ़ जाता है ना। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसकी डेफिनेशन लिख के चल सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। दो या दो से अधिक संधारित्रों को, दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि, इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच व्यवधान, उनके बीच आवेश एक ही रहे। एक ही रहे का मतलब है मेरे भाई समान रहे, ठीक है ना। यहां मैं ब्रैकेट में लगा दे रहा हूं मेरे भाई, समान, ठीक है ना, समान, एक ही रहे, एक ही रहे। तो ऐसा क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। तो ऐसा क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। अर्थात श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है मतलब भाई अलग अलग होता है। मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग। अर्थात श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग होता है, ठीक है। यहां से मैंने ये इसकी परिभाषा लिख दी भाई, दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए, है ना, कि इनके बीच, यानी उनके बीच में, यानी संधारित्रों की प्लेटों के बीच में क्या है भाई, आवेश एक ही रहे, यानी कि समान रहे। तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है हमारा भाई, श्रेणी क्रम कहलाता है। अर्थात श्रेणी क्रम में क्या होता है मेरे भाई, विभवांतर बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रखा है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरे भाई, कि चित्र में तीन संधारित्र हैं, C1, C2 व C3, जो कि किसमें जोड़े गए मेरे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, है ना। तो हम यहाँ से भी लिखेंगे भाई थोड़ी बहुत लैंग्वेज बना करके, चित्र में तीन संधारित्र C1, C2 व C3 किसमें जोड़े गए मेरे भाई, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। अब यहाँ पर क्या चीज बटी हुई है मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर विभवांतर बटा हुआ होता है। जो चीज हमें यहाँ पे बटी हुई होती है उसी चीज को हम यहाँ पे निकाल के चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर विभवांतर प्रत्येक प्लेट पर क्या है मेरे भाई, बटा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विभवांतर को निकाल के चलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्लेट पर हम विभवांतर निकालेंगे, इस प्लेट पर भी विभवांतर निकालेंगे और इस प्लेट पर भी और इस प्लेट पर भी, ठीक है ना। प्रत्येक प्लेट पर यहाँ पर क्या निकालेंगे मेरे भाई, विभवांतर निकालेंगे, यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से हम थोड़ा सा लैंग्वेज बना के चलेंगे मेरे भाई। चित्र में तीन संधारित्र, चित्र में तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में
जोड़े गए हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनके बीच व्यवभांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। जिनके बीच विभवांतर क्या मेरे भाई क्रमशः है V1, V2 व V3 है ना। तब अभी मैंने आपको बताया जो चीज भाई यहाँ बटी हुई होती है उसी चीज को हम निकाल लेते हैं, जो चीज बटी हुई होती है उसी चीज को हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले संधारित्र पर मेरे भाई पहले संधारित्र पर क्या निकालेंगे V1 निकालेंगे, पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे, फिर दूसरे संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे, फिर निकालेंगे मेरे भाई तीसरे संधारित्र पर विभवांतर, ठीक है ना। तो पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है देखो मैं शार्ट से लिख रहा हूँ मेरे भाई। फॉर्मूला अपने पास होता है भाई Q बराबर CB। क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई Q बराबर CB। यहाँ से अगर हम विभवांतर निकाले V तो मेरे भाई ये निकलेगा V बराबर Q अपॉन C। ये कितना निकलेगा मेरे भाई V बराबर Q अपॉन C, है ना। तो पहली प्लेट पर अगर हम विभवांतर निकालें तो भाई पहले संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे तो जहां V होता है वहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई V1 बराबर, आवेश समान रहता है भाई श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है मेरे भाई समान रहता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। Q अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई C1, Q अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई C1, यानी पहले संधारित्र पर विभवांतर निकलाया। इसी प्रकार मेरे भाई दूसरे संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा V3 बराबर Q अपॉन C3, V3 बराबर Q अपॉन C3। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। ये हमने तीनों प्लेटों पर क्या निकाला मेरे भाई विभवांतर निकाला, तीनों संधारित्र पर विभवांतर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई तीनों संधारित्रों पर कुल विभवांतर कितना हो मेरे भाई V हो, कितना हो मेरे भाई V हो। अर्थात मैं कह सकता हूं कि बिंदुओं A व B के बीच में कुल विभवांतर कितना हो मेरे भाई V हो। तब कुल के लिए क्या करोगे आप तीनों विभवांतरों को क्या कर दोगे मेरे भाई ऐड कर दोगे, तीनों विभवांतरों को क्या कर दोगे मेरे भाई ऐड कर दोगे तो कितना बन के आ जाएगा ये मेरे यहाँ पर लिख के चलेंगे हम लोग। यह बिंदुओं A व B के बीच कुल विभवांतर V हो तो अब V कब होगा जब मेरे भाई तीनों संधारित्र पर जो विभवांतर हम निकाले हैं वो सभी क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे यानी ऐड। तो ये मेरे पास बन जाएगा V बराबर कितना बन जाएगा मेरे भाई V1 प्लस V2 प्लस V3। और भी अगर संधारित्र होते तो वहां पर क्या हो जाता है मेरे भाई V4। और भी अगर संधारित्र होते जैसे चौथा संधारित्र होता तो उसके लिए क्या हो जाता V4, अगला होता तो उसके लिए क्या हो जाता मेरे भाई V5, उससे भी अगला होता तो V6, है ना। इसी तरीके से डॉट डॉट में क्रम चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखें मेरे भाई, अब इसके बाद देखें थोड़ा सा और जो हमने मान निकाले यहाँ पर V1, V2 और V3 इनके सबके मान पुटअप कर देंगे मेरे भाई। V1 का मान निकाला है Q अपॉन C1, V1 की जगह पुटअप करेंगे Q अपॉन हो जाएगा कितना C1 प्लस V2 का मान है Q अपॉन C2 तो यहाँ पुटअप करेंगे Q अपॉन C2 प्लस V3 का मान है मेरे भाई Q अपॉन C3 प्लस और भी होते तो इसी तरह क्रम में चलते रहते डॉट डॉट में, ठीक है ना। अभी मैंने जैसा कि आपको एक फॉर्मूला बताया कि मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है Q बराबर CB और वहां से अगर आप V निकालते हैं तो ये V बराबर निकल के आ जाता है अपने पास Q अपॉन C। कितना निकल के आ जाता है मेरे भाई Q अपॉन C, है ना। अब इस V का मान Q अपॉन C जो है इस V के स्थान पे रखेंगे, इस V के स्थान पे रख देंगे, इस V के स्थान पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा Q अपॉन C बराबर। अब यहां से देखिए मेरे भाई, यहां से देखिए ऊपर से हमें Q कॉमन है, यहां से देखिए मेरे भाई Q कॉमन नजर आ रहा है, क्या है Q कॉमन नजर आ रहा है। जब हम लोग Q कॉमन नजर लेंगे यहां से तो कितना बचेगा मेरे ब्रैकेट में, Q को कॉमन निकालेंगे अंदर बचेगा ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, है ना। और भी होता तो इसी क्रम में क्या है भाई चलता रहता डॉट डॉट में, है ना। अब इसके अलावा देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखिए Q से ये Q कैंसिल हो रहा है 1 बार, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा C, बराबर में कितना आ रहा है मेरे भाई 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा C3 प्लस डॉट 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 डॉट। इसी क्रम में ये फॉर्मूला चलता रहता है ना। तो ये आ गया मेरे भाई किसका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला,
जो इस पर बहुत सारा ढेर सारा जो है न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, ठीक है। ये श्रेणी क्रम का क्या हो गया मेरे भाई, संयोजन हो गया। श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर जोड़े जाते हैं मेरे भाई, संधारित्र जोड़े जाते हैं, उन सभी संधारित्रों की जो तुल्य धारिता होती है C, वो उनके अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। अर्थात 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। जब भी मैं आपको वही न्यूमेरिकल कराऊंगा वहां पर श्रेणी क्रम समांतर क्रम बोलूंगा, तो भाई श्रेणी क्रम जब भी मैं बोलूं तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि श्रेणी क्रम क्या कैसे जुड़ता है। तो आपको ध्यान केवल इतना रखना है मेरे भाई कि श्रेणी क्रम बट्टा बट्टा जुड़ता है। कैसे जुड़ता है मेरे भाई, बट्टा बट्टा, ठीक है ना। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 ऐसे करके डॉट डॉट में चलता है। यानी कि श्रेणी क्रम कहने का मतलब है मेरे भाई कैसे जुड़ता है, बट्टा बट्टा जुड़ता है, ठीक है ना। ये इतना कवर हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे इसमें क्या, समांतर क्रम। ये श्रेणी क्रम हमने देखा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम पूरा डिटेल में दिए हूं आपको जो है, ठीक है ना। ये भी आपको दिए हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है, ठीक है। फिर आपके पास ये है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके अलावा हम चलते हैं किस पे, समांतर क्रम पे, ठीक है। इसका समांतर क्रम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेरे भाई समांतर क्रम, समांतर क्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, समांतर क्रम में क्या होता है, जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा होता है। जस्ट श्रेणी क्रम का क्या होता है मेरे भाई, उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है मैंने भाई, आवेश समान रहता है और विभवांतर क्या होता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है मेरे भाई, विभवांतर समान रहता है और आवेश क्या मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाता है। आवेश क्या मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि समांतर क्रम में दो या दो से अधिक संधारित्रों को भाई इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके बीच में विभवांतर एक ही रहे। एक ही रहे का मतलब है मेरे भाई विभवांतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और आवेश क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि अलग अलग होगा। तो ऐसा क्रम हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, समांतर क्रम कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, फिर इसका चित्र बना के हम समझाते हैं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके बीच विभवांतर एक ही रहे। एक ही रहे का मतलब है मेरा भाई समान, ठीक है ना, समान लिखे दे रहा हूं, ठीक है, समान एक ही रहे। तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। अर्थात समांतर क्रम में आवेश बढ़ जाता है। आवेश बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब है मेरे भाई यहाँ पर आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है। लो मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूँ मेरे भाई, आवेश क्या होता है मेरे भाई, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। आवेश बढ़ जाता है, ठीक है। तो भाई समांतर क्रम में संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ते हैं आप समझ गए होंगे, है ना। समांतर क्रम में क्या होता है मेरे भाई, विभवांतर समान रहता है लेकिन मेरे भाई आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीन संधारित्र लेते हैं और तीनों संधारित्रों को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तीन संधारित्र C1, C2 व C3 को लेते हैं और उनको हम किस प्रकार से ऐड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास तीन संधारित्र है मेरे भाई, C1, C2 व C3 है। तो मैं मान ले रहा हूँ मेरे भाई, पहले मेरे पास ये कैपेसिटर है, यानी कि संधारित्र है मेरे पास C1, और ये कैपेसिटर है मेरे पास, मान लीजिए मेरे भाई कितना है, C2। कितना है मेरे भाई, C2। और एक और है मेरे पास, मान लीजिए कि ये है C3। ये कितना है मेरे भाई, C3, ठीक है। अब इन तीनों संधारित्रों पर अभी मैंने क्या बताया, विभवांतर क्या होगा भाई, समान होगा।
वे विभवांतर क्या होगा मेरे भाई, समान होगा। तो इन सभी कैपेसिटरों का यानी कि संधारित्रों का जो विभवांतर है वो सेम V होगा, जो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। लेकिन इन संधारित्रों पर क्या होता है भाई, समांतर क्रम में आवेश क्या है, बढ़ जाता है। इस प्लेट पर अलग आवेश होगा, इस पर कुछ अलग होगा, इस पर कुछ अलग होगा। तो इस प्लेट पर हम आवेश मान ले रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, इस प्लेट पर आवेश मान ले रहे हैं हम लोग प्लस Q1 और इधर हो जाएगा माइनस Q1। इस पर मान ले रहे हैं हम प्लस Q2 और इस प्लेट पर मान ले रहे हैं माइनस Q2 और इस प्लेट पर कितना है भाई, प्लस Q2, तो इस प्लेट पर कितना होगा, माइनस Q2 होगा, ठीक है। ये आपके पास हो गए। अब कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ देखिए 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई 3, ये प्लस Q3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का Q3 हो गया, ठीक है। अब इन सभी संधारित्रों को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इन सभी संधारित्रों की जो धन प्लेट होती है भाई, ठीक है ना, जिस पर प्लस Q चार्ज होता है, उन सभी प्लेटों को क्या कर देते हैं भाई, इकट्ठा कर देते हैं, किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं, ठीक है। और जो जिस प्लेट पर माइनस Q चार्ज होता है यानी जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है, उन सभी प्लेटों को जो है किसी दूसरे पॉइंट B से जोड़ देंगे, ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली है पहले संधारित्र C1 है, ये इसका जो ये वाला जो प्लेट है प्लस Q वाला, ठीक है, ये आ गया। और ये दूसरे संधारित्र का जो प्लेट है प्लस Q2 वाला, ये इसका ये आ गया, सबको इकट्ठा जोड़ेंगे। ये जो C3 है, इसकी जो प्लेट है भाई प्लस Q चार्ज वाली, ये वाली है, इसको भी जोड़ देंगे सबको इकट्ठा। क्या कर देंगे मेरे भाई, सबको इकट्ठा, यानी कि मैंने इकट्ठा जोड़ दिया यहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ भाई, जितने भी समांतर क्रम में संधारित्र जोड़े जाएंगे, उन सभी संधारित्रों की जो धन प्लेट होगी वो किसी एक पॉइंट से इकट्ठा जुड़ी होगी। और जो रेड प्लेट होगी संधारित्र की, वो सभी रेड प्लेटों को क्या कर देंगे भाई, इकट्ठा दूसरे पॉइंट से जोड़ देंगे। जैसे ये पहले संधारित्र की है रेड प्लेट, इसको भाई इस पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर ये दूसरे संधारित्र की रेड प्लेट थी, इसको जोड़ दिया मैंने। फिर ये तीसरे संधारित्र की रेड प्लेट को भी मैंने इससे जोड़ दिया। इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट कितना है मेरे भाई, ये पॉइंट है अपने पास B, ये पॉइंट कितना है B, और ये पॉइंट कितना है मेरे भाई A, ये पॉइंट कितना है मेरे भाई A, ये पॉइंट कितना है A। इस तरह से मैंने इसमें सेट कर दिया, ठीक है। अब आप यहां से एक चीज देखें कि अगर आप यहां से थ्योरी लिखना चाहें थोड़ी बहुत, तो आप लिख सकते हैं। कैसे, देखो भाई, चित्र में 3 संधारित्र C1, C2 व C3 जो है किसमें जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है ना, जिनके बीच आवेश क्रम से Q1, Q2 व Q3 रहेगा। लेकिन विभवांतर क्या होगा मेरे भाई, समान होगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, श्रेणी क्रम में बताया है कि जो चीज हमें बटी हुई होती है वही चीज निकाल के चलते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता था मेरे भाई, विभवांतर बटा हुआ होता था, तो वहां पर क्या निकाल देते हम लोग, विभवांतर निकाल देते। यहाँ पर क्या बटा हुआ है मेरे भाई, आवेश बटा हुआ है, तो हम इस पर क्या निकालेंगे, आवेश, यानी प्रत्येक संधारित्र पर क्या निकालेंगे मेरे भाई, आवेश निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुने भाई, यहां से भी हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज बना के चलेंगे इसकी जो है। चित्र में 3 संधारित्र C1, C2 व C3, C1, C2 व C3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके बीच आवेश क्रम से Q1, Q2 व Q3 है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, अभी मैंने बताया कि जो चीज बटी हुई होती है वही चीज यहां से निकालते हैं। जैसे पहले संधारित्र का आवेश बटा हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे भाई, Q बराबर फॉर्मूला होता है क्या, CB। इसी फॉर्मूले का सहारा लेके हम प्रत्येक प्लेट पर क्या निकालेंगे मेरे भाई, आवेश निकालेंगे। पहले संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो भाई पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q1। तो जहां Q होता है अपने पास, वहां कितना हो जाएगा मेरे भाई, Q1 बराबर CB। तो पहले संधारित्र क्या मेरा C1 है, तो C की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई, C1, बाकी का विभवांतर B, क्योंकि विभवांतर तीनों प्लेटों पर क्या है मेरे भाई, समान है। इसी तरीके से भाई दूसरे संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना है, Q2। तो ये हो जाएगा मेरे भाई Q2 बराबर C2B। इसी तरीके से तीसरे संधारित्र पर आवेश निकालेंगे तो Q3 बराबर हो जाएगा मेरे भाई, Q3 बराबर C3B, है ना। कितना हो जाएगा, Q3 बराबर C3B। अब मैं आपसे कहूं भाई,
तीनों प्लेटों पर कुल आवेश Q हो, तो भाई कुल आवेश Q कब होगा? जब आप टोटल मारोगे, सबको टोटल मारोगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तभी तो टोटल मिलेगा हमें। तो वही मैं कह रहा हूं, तीनों प्लेटों पर कुल आवेश कितना हो मेरे भाई? Q हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि तीनों प्लेटों पर कुल आवेश Q हो, कितना हो मेरे भाई? Q हो। तब Q बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और भी होता तो डॉट डॉट में इसी तरीके से हम जोड़ते चले जाते, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई Q बराबर Q1 अभी निकाले हम लोग यहाँ से, Q1 देखो भाई, Q1 C1 भी, Q2 है C2 भी, Q3 है C3 भी। इन तीनों मानों को हम बारी बारी से यहाँ पे पुटअप करते चले जाएंगे। Q1 की जगह आएगा अपने पास C1 भी, प्लस Q2 की जगह आएगा C2 भी, प्लस Q3 की जगह आएगा C3 भी, ठीक है। कितना आएगा मेरे भाई? C3 भी, और प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते, और भी होते तो, ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भाई, Q बराबर एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है मेरे भाई? CV। क्या होता है? CV। Q की जगह लगाएंगे हम लोग कितना? CV। कितना लगाएंगे मेरे भाई? CV। और यहां से देखिएगा पूरे में से V कॉमन है मेरे भाई। क्या कॉमन है? V। तो यहां से पूरे में से V कॉमन निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा निकल के कितना? C1 C2 C3, यानी कि C1 प्लस C2 प्लस C3, और भी होता तो इसी तरीके से डॉट डॉट में चलता जाता, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर कुछ कटने वाला है। देखो V से ये V कैंसिल हो गया, C बचा अपने पास। क्या बचा? C बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से और भी कैपेसिटर लगे होते तो इसी प्रकार से वो डॉट डॉट में चलते जाते, है ना। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे भाई? समांतर क्रम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो याद रहे आपको कि भाई श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है? बट्टा बट्टा जुड़ता है। और समांतर क्रम कैसे जुड़ता है मेरे भाई? सीधा सीधा जुड़ता है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा इस पे जो है न्यूमेरिकल कराने वाला हूं मैं, ठीक है। तो वहां पर जब भी श्रेणी और समांतर फंसेगा तो मैं आपसे बोलूंगा भाई कि श्रेणी क्रम कैसे जुड़ता है? तो बट्टा बट्टा जुड़ता है। समांतर क्रम कैसे जुड़ता है मेरे भाई? सीधा सीधा जुड़ता है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने संधारित्रों का संयोजन जाना। संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है ना। इन दोनों को हमने जो है डिटेल से आज देखा। थैंक यू।